हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम लग। कैसे हैं आप लोग। आपका नंबर सिस्टम जो चल रहा था उसका पार्ट 2 आपके सामने आ गया है। पार्ट टू, पार्ट 3, पार्ट 4, इस तरह से बहुत सारे वीडियो आपके नंबर सिस्टम के मिलने वाले हैं। यानी पूरा नंबर सिस्टम हम आपको कंप्लीट करने वाले हैं। कम से कम इसमें से 8-10 वीडियो नंबर सिस्टम के होंगे, जिससे पूरा नंबर सिस्टम बिल्कुल कंप्लीट कर दिया जाएगा। इसके बाद दूसरा टॉपिक उठाया जाएगा, क्योंकि नंबर सिस्टम से यूपी पुलिस में आपको 2 से 3 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन, 1 से 3 क्वेश्चन के बीच में ज़रूर देखने को मिल जाते हैं, जो कि आपको 4 नंबर तो पक्का पक्का दिला के जाएगा। मैं ऐसा आपको पढ़ा दूंगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। केवल डिजिट चेंज हो सकती हैं, लेकिन क्वेश्चन का लेवल सेम ही रहेगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। तो वीडियो को लाइक कर दें, यदि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर किया करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइव वॉचिंग करिए। तभी तो पढ़ाने में मज़ा आएगी, तभी तो आप लोगों को भी मज़ा आएगी, हमको भी मज़ा आएगी। यानी हम भी आपको कराने का पूरा कोशिश करेंगे। इसके बाद हिंदी भी लाएंगे, आपके लिए जीके भी इम्पोर्टेंट लाएंगे। यदि आप सपोर्ट दिखाएंगे तो आप लोग शेयर ज़रूर कर दिया करें और अपने दोस्तों को ज़रूर जोड़ा करें, तभी तो कुछ दिक्कतें दूर होंगी। वरना देखो, अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो हम पढ़ाएंगे भी नहीं, क्योंकि ड्यूटी करने के बाद शाम को एक वीडियो देना बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करते रहें। तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। हमारा जो सेशन आज का रहेगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको 10 क्वेश्चन का, हमारा 10 क्वेश्चन का टारगेट है कि 10 क्वेश्चन से 15 क्वेश्चन के बीच आपको हम डेली करवाते हैं, जिससे पूरा एक टाइप आपका कवर करवा दिया जाता है। तो आज का जो सेशन है वो भी बहुत ही शानदार होने वाला। तो चलिए हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 336 है, उनका योगफल उनके अंतरफल से 28 अधिक है, तो संख्याएं क्या हैं। तो चलिए दोस्तों हम इसको बताते हैं कैसे इसे करना है। तो आपके पास दो संख्याएं हैं। मान लिया पहली संख्या आपकी a है और दूसरी संख्या आपकी b है। उसने ये कहा कि इन दोनों का गुणनफल यानी a डॉट b, दोनों का गुणनफल कितना दिया गया है, 336 आपके सामने दिया गया है। क्लियरी। अब उसने कहा है कि उनका योगफल और उनके अंतरफल से जो उनका जो दोनों का अंतर है वो 28 दिया है। तो यानी योगफल क्या है इन दोनों का, a प्लस बी, और इनका जो अंतर है a माइनस बी। इन दोनों को जो अंतर आएगा यानी घटाने पर दोनों का अंतर जो आएगा वो 28 आएगा। तो जब ये माइनस अंदर जाएगा, ध्यान से देखिएगा, a प्लस बी माइनस a प्लस बी बराबर 28। तो देखो a से तो कट जाएगा, तो ये 2b आ जाएगा। 2b बराबर कितना दिया है, 28। तो यहाँ से काट देंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी 14। जब b की वैल्यू 14 आ जाएगी और तो a की वैल्यू भी निकालना आसान होगा। कैसे, वो गुणनफल वाले में a b की वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 336 बटे 14। 14 से डिवाइड कर दीजिए इसे। जैसे इसे आप 14 से डिवाइड करेंगे तो 14 दूनी 28 और 28, 5 14 चौको 56, यानी b की वैल्यू से a की वैल्यू निकल के आ गई कितनी, 24। तो संख्याएं आपको पता चल गई ना कि कौन कौन सी संख्या हो जाएंगी, 14 हो जाएगी, दूसरी 24 हो जाएगी। बहुत ही आपको समझ में आया होगा दोस्तों कि भाई दो संख्याएं मान लीजिए a और b, और a डॉट बी यानी दोनों का गुणनफल यानी a डॉट बी 336 दिया है। अब उसने कहा है कि उनका जो योगफल है यानी a प्लस बी जो है वो a माइनस बी, इनके अंतर से कितना अधिक है, 28। यानी a प्लस बी और a माइनस बी यानी प्लस का यानी योग का और अंतर का डिफरेंस दिया है। दोनों को घटा लिया, a प्लस बी माइनस a माइनस बी बराबर 28 हो गया। माइनस अंदर गुणा हो जाएगा तो a माइनस का b प्लस का a से कट जाएगा, तो 2b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 28। तो b की वैल्यू आ जाएगी 14, है ना। अब 14 जब b की वैल्यू गुणनफल वाले में रखेंगे तो 14 से भाग हो जाएगा 360 में, तो यहाँ पर a की वैल्यू निकल आएगी। तो 14 से जैसे ही भाग करेंगे तो a की वैल्यू 24 आ जाएगी। तो संख्याएं कौन सी होंगी, 24 और 14 और 24। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलेंगे। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है, उन 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल 15 है।
अब भाई तीन क्रमागत संख्याओं का गुणनफल की बात कर रहा है, तो उनका जो योगफल 15 है, अगर उनका योगफल 15 है तो हम इनकी बात कर लेंगे कि योगफल हमारा कितना है 15। अगर इसको आप 3 से डिवाइड करते हैं तो हमें बीच वाली संख्या मिल जाती है क्या 5। बीच वाली संख्या हमें 5 मिल जाती है। अब पहली संख्या अगर निकालनी है तो इससे 1 माइनस कर दो, यानी बीच वाली संख्या 5 है तो पहली संख्या कितनी होगी 4, और तीसरी संख्या इससे आगे वाली होगी यानी 6। 3 क्रमागत हो गई। अब उसने ये पूछा तीनों क्रमागत संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, तो इन तीनों का गुणा कर देंगे 4 गुणे 5 गुणे 6, यानी 4 पंचे 20, 20 छक्का 2 छक्के 12, यानी 120। उत्तर हमारा इस प्रश्न का जवाब होगा 120, 120। ठीक है, 120 आराम से हो सकता है। कैसे भाई, क्रमागत है तो 15 योगफल है तो उसको 3 से जैसे डिवाइड करेंगे तो बीच वाली संख्या आ जाएगी, उसके पहले 4 रहा होगा, उसके पहले 6, क्योंकि क्रमागत है 3, और तीनों का गुणनफल पूछा है, आराम से गुणा करा दीजिए। 120 इसका बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा। कोई दिक्कत थोड़ी ना है, आसानी से बिल्कुल कर सकते हैं दोस्तों। बहुत ही आसान सवाल है, बेहतरीन सवाल है। नेक्स्ट पार्ट है 3। थोड़ा सा इसमें टाइम लग सकता है, इसको ध्यान से समझिएगा। चलिए, 71 तथा एक अज्ञात संख्या के गुणनफल में 47 जोड़कर एक नई संख्या प्राप्त की जाती है। उस नई संख्या को 7 से विभाजित करके 98 भागफल प्राप्त किया जा सकता है, तो वह अज्ञात संख्या निम्न में से किस संख्या का गुणज है, यानी किस संख्या का गुणनफल है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि 71 है, मान लिया 71 में कोई भी संख्या का गुणा किया गया, मान लिया n से गुणा कर दिया गया। अब उसमें 47 जोड़ा गया, मतलब 47 जोड़ा गया। अब इसको कह रहा है 7 से भाग करना है, 7 से भाग कर दिया तो जो भागफल प्राप्त होता है वो 98 आता है। ये बात कही गई। तो जब 7 से इसको आप डिवाइड करोगे, गुणा करोगे, तो 71 n प्लस 47 बराबर 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 8 56 की 6 और 7 9 63 64, यानी 686 आ जाएगा। अब यहाँ 47 माइनस करना है तो 71 n बराबर कितना आ जाएगा, जब 47 माइनस करोगे 16 में कितना आएगा 9, यानी 639 आ जाएगा। अब 71 से इसको डिवाइड करेंगे तो 71 नैया 663 होता है, 9 एकम 9, 9 7 63, तो n की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 9। n की वैल्यू हमने 9 निकाल लिया, कोई दिक्कत थोड़ी है। अब 9 किसका गुणज है ये बोला, तो भाई 9 तो 3 का गुणज है, तो उत्तर हमारा आएगा 3। क्या आ जाएगा 3, उत्तर 3 आ जाएगा। वैसे इसे ऑप्शन से भी कर सकते थे, इसका गुणज बता सकते थे ऑप्शन से भी, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेगा। मैंने इसमें ऑप्शन नहीं लगाया तो उसमें ऑप्शन 3 था, तो 3 का आपका सही जवाब होगा। 3 9 का गुणज है। क्लियर है, समझ में आया आपको। भाई 71 में अज्ञात संख्या से गुणा किया जाता है तो n से गुणा कर दिया, फिर 47 जोड़ा जाता है, 47 जोड़ दिया, फिर 7 से भाग किया जाता है, 7 से भाग कर दिया, तो भागफल कितना आता है 98। 7 के इधर गुणा हो गया तो 686 आया, 47 इधर घट गया, 639 आया, 71 से भाग हो गया, 9 आ गया। अब 9 किसका गुणज होता है, 3 का गुणज होता है दोस्तों, है ना। 9 किसका गुणज होता है, 3 का गुणज होता है। 9 3 का गुणज होता है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या आपसे बोला गया है, यदि दो संख्याओं के योग उनके संख्याओं से अलग अलग गुणा किया जाए, ठीक है ना, दो संख्याओं के योग उनके संख्याओं से अलग अलग गुणा किया जाए, दो संख्याओं के योग को उनके संख्याओं से अलग अलग गुणा किया जाए तो गुणनफल 247 और 114 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर सकते हैं। कैसे, यानी 3 संख्या मान लीजिए ए बी एंड सी मान लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब उसने a प्लस बी को जोड़ा और तीसरी संख्या यानी c का गुणनफल किया तब 247 प्राप्त हुआ ना। और यदि a प्लस बी को उसने फिर से जोड़ा, दूसरी संख्या b से गुणा किया
तो हमें 114 प्राप्त होता है ना, हमें 114 प्राप्त होता है, तो कोई दिक्कत थोड़ी है। अब यहाँ उसने ये कहा है कि उन संख्याओं का योगफल क्या है, यानी इनको जोड़ देना है आपस में। जब इनको जोड़ देना है तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, a प्लस बी में अरे यार कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या यहाँ पर एक दिक्कत आ गई, रुक जाइए, मैंने ध्यान नहीं दिया, इसमें केवल 2 संख्याएं हैं, 3 ले लिया हमने, तो ये नहीं लिया जाएगा, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, हमने मिटा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें a रहेगा और इसमें a प्लस बी है तो इसमें b रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इनको आपस में जोड़ेंगे तो a प्लस बी इंटू ए आ जाएगा, प्लस फिर a प्लस बी इंटू में b आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो, अब a प्लस बी तो कॉमन है, तो a प्लस बी जब कॉमन है तो अंदर भी तो a प्लस बी बचा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, है ना, a प्लस बी ये a प्लस बी ये, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो a प्लस बी कॉमन हो गया, a प्लस बी और बचा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। तो a प्लस बी का जो होल स्क्वायर बना है वो किस, इन दोनों के जोड़ के बराबर है, 7 4 11, 4 1 5 1 6, 2 1 3, 361। अब 361 किसका स्क्वायर होता है आप जानते हैं, 19 का। अगर ये इसका होल स्क्वायर बना है, किसका, a प्लस बी का होल स्क्वायर बना है, तो ये 361 के बराबर है, यानी a प्लस बी किसके बराबर आ जाएगा, यानी जो a प्लस बी है वो तो 19 के बराबर आ जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो हमारी दोनों संख्याओं का गुणन योगफल क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर है 19, बिल्कुल सही उत्तर है 19। अब इसको हम एक बार और समझा देते हैं, क्योंकि आपको ये समझ में कम आया होगा, तो हम इसको एक बार और आपको खुल के विस्तार से बता देते हैं। तो आप लोग बिल्कुल बने रहिए वीडियो के साथ, अंतिम तक वीडियो को देखिएगा, वीडियो में बहुत ही मज़ा आने वाला है। और आप लोग अगर वीडियो को छोड़ के भागेंगे तो भाई कभी भी मैथ जीवन में सीख नहीं पाएंगे। अगर मैथ को सीखना है, सिलेक्शन लेना है, तो आपको पूरा वीडियो देखना ही पड़ेगा, नोट्स बनानी ही पड़ेगी। जो सोच लो हम ऐसे ही कर लेंगे, नहीं वीडियो देखते हैं, थोड़ा सा देख लें, स्किप कर दें, स्टोरी सुने और आप यूट्यूब में शॉर्ट देखें, तो वो शॉर्ट देखने से और या यूट्यूब पर दुनियादारी करने से कुछ भी सिलेक्शन नहीं होता है। आपको पढ़ना है तो मेरी वीडियो से पढ़ो या किसी और की, लेकिन एक ही चैनल को फॉलो करो और पूरी तरह से नोट्स बनाओ, तभी सिलेक्शन होगा, वरना सिलेक्शन तो दूर दूर तक नहीं होगा भाई, पहले हम बता दे रहे हैं। तो अगर सिलेक्शन लेना है तो आप मन से पढ़ाई करिए, और हाँ, मैं एकदम वही कांटेक्ट आपको प्रदान कर रहा हूँ जिससे सिलेक्शन होंगे, जिससे मैंने सिलेक्शन लिया और आगे भी सिलेक्शन होने की उम्मीद है। तो इसीलिए आप लोग भी लगे रहिए, आपका यूपी पुलिस में सिलेक्शन कराने की जिम्मेदारी मेरी है। मैथ में 40/40 ही आपके आएंगे, यदि आप मन से पढ़ते हैं तो इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है। तो ध्यान से आप लोग करिए, आप लोग शांत से पढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और अगर ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो आपकी दिक्कतें हैं, आप समझिए। तो चलिए पूरा वीडियो देखा करिए, 2 मिनट के देखने से या 5 मिनट देखने से कुछ भी नहीं होता है, पूरा वीडियो वॉच करेंगे तभी कुछ फ़ायदा है, क्योंकि लास्ट में बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल लिए जाते हैं। तो यहाँ पर पहले देखो क्या कह रहा है, 2 संख्याओं के योग, यानी हमने संख्याएं वो मान ली हैं a और b। यदि 2 संख्याओं का योग कह रहा है तो a प्लस बी ले लीजिए। अब उसने कहा 2 संख्याओं का योग अलग अलग संख्या, तो यहाँ पर a ले लीजिए। अब अगली संख्या अगर हम a प्लस बी को जोड़ते हैं तो अब इसमें a नहीं बल्कि b लिया जाएगा। इन दोनों का जोड़ जो दिया है वो 247 पहले वाले का है और दूसरे वाले का 114 है। जब इन दोनों को जोड़ोगे आप, प्लस करोगे, तो देखो a प्लस बी यहाँ भी है, a प्लस बी यहाँ भी है, तो a प्लस बी तो कॉमन हो जाएगा ना, तो यहाँ से भी a बचेगा, यहाँ से b बचेगा, तो यहाँ पर भी a प्लस बी हो जाएगा। जब इन दोनों को जोड़ दोगे तो ये हमारे पास 361 आ जाएगा। अब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। अब इसका अगर होल स्क्वायर हुआ है तो इधर 360 19 का स्क्वायर नहीं होता क्या, तो स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, तो a प्लस बी जो आ गया वो 19 आ गया फ्रेंड्स, और यही इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो आपको आई होप अब तो समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत हो रही है, उसने योगफल ही तो पूछा था, है ना। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चल लेते हैं। ये क्या पूछा गया है इसकी तरफ बात करते हैं। 2 संख्याओं का जोड़ 24 है। मान लिया वो संख्याएं a और b हैं, तो a प्लस b का जोड़ कितना है 24।
अब उसने कहा 143 क्या है, गुणनफल है, यानी ए डॉट बी 143 है, कोई दिक्कत। अब उसने ये पूछा है कि उनके वर्गों का योग कितना होगा, बहुत ही आसान है, पहले तो आप अंतर निकाल लो, है ना। तो अंतर निकालने के लिए आपको पता है इसका और इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 24 24 हाँ 576 होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 143 गुणे 2, यानी 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, 2 एकम 2। अब यहाँ पर 6 6 12, 8 7 15, 1 16 की 6, 5 7 1 8, 862। 862 किसका मान है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान है, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान है ना। तो अब आपको a माइनस बी निकालना, a माइनस बी का होल स्क्वायर निकालना है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा तो 862 हो जाएगा। अब इसमें से -2ab करना है, मतलब 286 को माइनस करना है, 286 को माइनस करोगे फिर से 576 ही आएगा, यानी a माइनस बी भी क्या आ जाएगा। वैसे ये दिक्कत कर रहा है, ऐसे क्या गड़बड़ है देख लेते हैं। 576 में 286 घटाएंगे ना, घटाएंगे तो गड़बड़ हो रहा है, रुक जाओ, जोड़ दिया हमने, इसको घटाना है, 800 नहीं आएगा ये, इसको माइनस करना है, ठीक है, नहीं तो वरना फिर दिक्कत आएगी, आंसर नहीं मैच करेगा। मैंने प्लस कर दिया तो इधर आके माइनस होता है ना, तो 286 अगर माइनस करते हैं तो आपके पास 290 बचते, 290 बचते। अब 290 ही तो इन दोनों संख्याओं के वर्गों का योग होगा भाई, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही पूछा है और हम यहाँ पागल बन रहे हैं, ये नहीं लगाना, सीधे इसका स्क्वायर करो, बस घटा दो, सीधे उत्तर आएगा 290। आपको ये समझ में कम आया होगा, मैं इसको फिर से बता देता हूँ, एक बार इसको मैं फिर से बता देता हूँ, ध्यान से देखिएगा, एक बार इसे हम फिर से बता देते हैं, फिर से ले लेते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है यार, आराम से पढ़ लेंगे, एक सवाल को 2 बार समझा देंगे, 3 बार समझा देंगे, इससे दिक्कत थोड़ी है। बस आपको पढ़ना चाहिए। दो संख्याओं का जोड़ यानी a प्लस बी आप जानते हैं कितना है, 24। गुणनफल यानी a डॉट बी आपको जानते हैं कितना है, 143। अब यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और 24 का करेंगे तो 576। अब यहाँ पर देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab की जगह 143 रख दीजिए, बराबर 576। अब 2 का गुणा 286 हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों संख्याओं वर्गों का योग हो गया। 576 में 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, 2 एकम 286 घटा दिया, तो आपके पास आसानी से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई, आसानी से कितनी आ गई, 290 आ गई, और यही हमको बताना था 290 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। आप लोग को आई होप कि अब दोबारा समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चढ़ते हैं। 6 में क्या पूछा गया है कि 3 धनात्मक संख्याओं में पहली तथा दूसरी का गुणनफल 42 है, पहली तथा दूसरी का गुणनफल 42 है, और दूसरी तथा तीसरी का 56 है, तीसरी और पहली का 48 है, तो तीसरी संख्या क्या हो। चलिए इसको ही कर लेते हैं हम, है ना। इसमें पहली और दूसरी संख्या का योगफल गुणनफल क्या है, 42, तो ए डॉट बी मान लो 42 है। उसने कहा दूसरी और तीसरी यानी बी और सी का उसने कहा 56 है, और पहली और तीसरी का उसने कहा 48 है, कोई दिक्कत थोड़ी है। अब यहाँ पर तीसरी संख्या क्या होगी, पहले हम इन सबका गुणा कर देते हैं, जैसे ही सबका गुणा करेंगे तो आपके पास ए स्क्वायर आ जाएगा, बी स्क्वायर आ जाएगा, सी स्क्वायर आ जाएगा, और इधर वाले गुणा करेंगे तो 42 गुणे 56 गुणे 48 ये हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, ये देखो इसको बनाना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर देखो 6 सते 42, 7 8 56, 8 6 48, यानी ये 6 का स्क्वायर बन जाएगा, ये आपका 7 का स्क्वायर बन जाएगा, ये आपका 8 का स्क्वायर बन जाएगा। तो देखो ए स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, ए 6 आ गया, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, ये बी आ गया 7, अब इसके बाद स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, सी आ गया 8,
तो 8×6 = 42 गुणे 8 जब कर तीसरी संख्या पूछा गया है, तो तीसरी संख्या देखो सी इधर है, तो सी इधर कितना है 8, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी। बिल्कुल सही जवाब है। पहले दो दो संख्याओं के पेयर बना लीजिए, तीनों को गुणा करा दीजिए, फिर इसके बाद आपको आराम से गुणनखंड करके इसको तोड़ लेना है, आराम से आपका उत्तर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर आपको नेक्स्ट 7वां सवाल दे दिया गया है। दो संख्याओं का योगफल 16 है। दो संख्याओं का योगफल कितना है 16। तो पहले हम किसी को कर लेते हैं, यानी a + b बराबर कितना है 16। अब आगे क्या कहा है, दोनों का गुणनफल यानी a.b कितना है 55, कितना है 55। अब उसके व्युत्क्रमों का योग पूछा है, यानी आपको पता है कि 1/a + 1/b जब करेंगे तो ऊपर a + b हो जाएगा, नीचे ab हो जाएगा। अब a + b कितना दिया 16, ab कितना दिया है 55, तो उत्तर हो जाएगा 16/55। क्या हो जाएगा 16/55। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप इसे कर पा रहे होंगे। a + b योग इतना दिया है, डॉट इतना दिया है, व्युत्क्रम करेंगे 1/a 1/b, तो a + b ऊपर जाएगा, a नीचे, तो नीचे आएगा, तो a + b 16 है और ab 55 है, तो 16/55 ही इसका सही उत्तर होगा, इसका सही उत्तर होगा। कोई दिक्कत थोड़ी ना है, सही उत्तर आ रहा है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। उसने कहा दो संख्याओं का योग 42 है। दो संख्याओं का योग 42 है और इसके बाद उनका गुणनफल 437 है, 437 है। अब उन संख्याओं का अंतर बताना है हमको, उन संख्याओं का क्या बताना है, अंतर बताना है। तो आपके लिए मैं इसको होमवर्क देता हूँ, आप लोग ट्राई करिएगा। कल वाला होमवर्क आपने कमेंट बॉक्स में नहीं बताया, ये आपका होमवर्क है। अगर आपने इसको, अगर आप कहें तो मैं इसको बता देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक होमवर्क के लिए आपका होना चाहिए ना। अगर होमवर्क नहीं है तो फिर दिक्कतें हैं, है ना। तो होमवर्क के लिए इसको होना ही चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो हम बता देते हैं, चलिए कोई दिक्कत थोड़ी है। होमवर्क अगर आपको नहीं आएगा तो हम ही बता देते हैं, वरना कहेंगे सर जी को नहीं आता छोड़ दिए होंगे, है ना। ऐसा कुछ नहीं है भाई। देखो a + b कितना हो जाएगा 42, ये तो आपको दिया है, और गुणनफल, इसका जो गुणनफल दिया है ना, तो वो कितना दिया है आपको 437, है ना। तो 437 a.b कितना हो जाएगा 437 हो जाएगा। अब जो भी बोलेगा उसको करना है। अब उसने क्या कहा है, उसने कहा है संख्याओं का अंतर बताओ। तो आपको पता है ना कि अंतर कैसे निकालते हैं। अब a + b का होल स्क्वायर बराबर कितना होता है, a - b का होल स्क्वायर प्लस में 4ab, है ना। यही रूल लगा देंगे। तो a + b का होल स्क्वायर मतलब 42 का स्क्वायर, और 42 का स्क्वायर होता है 1764, 1764। a - b का होल स्क्वायर प्लस 4, और ab की वैल्यू कितनी दी है 437। अब 437 का जब 4 के साथ गुणा होगा तो कितना आ जाएगा, 7 4 7 28 की 8, यानी 1748 आ जाएगा लगभग। तो a - b का होल स्क्वायर बराबर 764 में 748 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 16। तो a - b बराबर 16 किसका स्क्वायर है 4 का, a - b 4 आ जाएगा। उसने यही पूछा था संख्याओं का अंतर कितना आएगा, तो संख्याओं का अंतर भाई 4 आएगा दोस्तों। कितना आएगा 4 आएगा, और यही इस प्रश्न का सही जवाब होगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 है। दो संख्याओं का अंतर 14 है। दो संख्याओं का अंतर कितना है 14 है। दो संख्याओं का अंतर 14 है। आगे उसने क्या दिया है कि दो संख्याओं का योगफल 20 है। तो a - b बराबर 14 है, a + b बराबर 20 है, ठीक है। अब उसने क्या पूछा है, उनका गुणनफल क्या होगा। तो सीधे सीधे आपको क्या करना है, इन दोनों को जोड़ देना है।
तो यहाँ आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 34। 2a बराबर 34 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे, a की वैल्यू आ जाएगी 17। अब a की वैल्यू 17 है तो b की तो ज़रूर से 3 होगी, तो 17 a की वैल्यू है, गुणा कराएंगे b की वैल्यू कितनी होगी 3, तो ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 17 तिक 51, क्या हो जाएगा 51, इसका सही उत्तर आएगा 51, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, दो संख्याओं में 5 का अंतर है, दो संख्याओं में 5 का अंतर है और उनका गुणनफल 336 है। दो संख्याओं के बीच अंतर 5 है। अंतर कितना है 5 है, दो संख्याओं के बीच अंतर 5 है। इसके बाद उनका गुणनफल यानी a डॉट b कितना है 336 है, 336 है। तो आपसे पूछा क्या गया है संख्याओं का योग क्या होगा, तो वही रूल लगा दीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर है ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4ab, या सीधे लगा देते हैं ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। तो a माइनस बी का यानी 25 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर प्लस 4ab की वैल्यू कितनी है 336, 336 नहीं सॉरी हाँ 336 ही तो है, हाँ 336 है। अब 336 है, इसका जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 5 4 5 6 4 6 24 1344 आ जाएगा, यानी 25 प्लस 1344, 25 प्लस 1344 को अगर जोड़ते हैं तो 1369 आ जाता है। और 1369 आपको पता है 37 का स्क्वायर होता है, जब इसको जोड़ेंगे तो 1369 आ जाएगा। 1369 और 1369 किसका स्क्वायर होता है 37 का होता है। और यही आपसे पूछा था कि इसका योगफल क्या होगा, तो 37 होगा दोस्तों, कितना होगा 37 होगा। नेक्स्ट, दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 11 और 18 है। दो संख्याओं का योगफल 11 और गुणनफल कितना है 18, उनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या है ना, उनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या है ये पूछा है। तो यहाँ पर अगर हम मान लें कि a प्लस बी बराबर 11 है और उसने कहा गुणनफल यानी a इंटू बी बराबर 18। अब उसने क्या व्युत्क्रमों का पूछा है, तो आपको पता है ऊपर x प्लस वाई जाना है, नीचे एक्स वाई जाना है। तो x प्लस वाई कितना मतलब 11 है और एक्स वाई कितना है 18 है, यानी 11/18 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। कोई भी दिक्कत नहीं है, बिल्कुल क्लियरली जवाब होगा, बिल्कुल राइट उत्तर है, बिल्कुल सही उत्तर है, बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद नेक्स्ट की बात करें तो भैया अब जो है नेक्स्ट पार्ट में एक अच्छा सा वीडियो आएगा, यानी इसके बाद, यानी आपको हेडिंग तो पता चल गई होगी कि क्या हेडिंग रहने वाली है। तो हेडिंग तो आपको पता चल गई होगी कि हेडिंग जो है वो भाग की लंबी विधि पर आधारित प्रश्न की वजह से कि मन नहीं लग रहा है ना। ऐसा नहीं करो भाई, मन लगाओ, बिना मन लगे पढ़ाई नहीं होती है, मन लगना चाहिए तभी पढ़ाई होने वाली है, तभी क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराएंगे। तभी आप पूरा वीडियो नहीं देखते हैं ना, मन लगता नहीं है, दिक्कत आ जाती है आपको। तो भाग की लंबी विधि पर आधारित प्रश्न जो है वो हम आपको नेक्स्ट पार्ट में कराएंगे। इसीलिए मैंने आधे घंटे की क्लास आज की है, जिसमें से आपको मैंने 11 क्वेश्चन कंप्लीट कराए हैं, जिसमें पार्ट 2 आपका जो है पार्ट 2 नंबर सिस्टम का पूरी तरह से कंप्लीट होता है। अब पार्ट 3 आने वाला है, पार्ट 3 नेक्स्ट डे आएगा, जो कि भाग की लंबी विधि पर आधारित प्रश्न रहेंगे, उनको करवाने वाला हूं मैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, मैंने इतने सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आई होगी। मैंने यहाँ से स्टार्ट किया पहला क्वेश्चन, इसके बाद मैंने स्टार्ट किया यहाँ से दूसरा क्वेश्चन, फिर इसके बाद मैंने यहाँ से स्टार्ट किया तीसरा क्वेश्चन, इसके बाद फिर मैंने से यहाँ से स्टार्ट किया चौथा क्वेश्चन, फिर इसके बाद मैंने यहाँ से स्टार्ट किया पांचवा क्वेश्चन, फिर इसके बाद मैंने यहाँ से स्टार्ट किया छठवां क्वेश्चन, फिर इसके बाद मैंने यहाँ से स्टार्ट किया सातवां क्वेश्चन, फिर इसके बाद मैंने से यहाँ स्टार्ट किया आठवां क्वेश्चन, फिर इसके बाद यहाँ पर नौवां क्वेश्चन, फिर इसके बाद यहाँ पर 10वां क्वेश्चन, फिर इसके बाद यहाँ 11वां क्वेश्चन, फिर इसके बाद यहाँ 12वां क्वेश्चन।
यानी 12 क्वेश्चन टोटल मैंने करा दिए, मतलब 11 क्वेश्चन करा दिए हैं, एक में तो ऐसे ही था तो 11, यानी 10 कुल मिला के पूरे 10 वर्क हो गए हैं, यानी 10 क्वेश्चन हो गए हैं। वैसे 10 क्वेश्चन ही मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट पार्ट भाग की लंबी विधि पर आधारित प्रश्न आएंगे, जो कि कल आएगा दोस्तों, कल आएगा, ठीक है ना। तो वीडियो को आप लोग पूरा वॉच करा करिए, पूरा देखा करिए और नोट्स बना लीजिए। अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो नोट्स बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो को कब तक देखेंगे, एक बार वीडियो को देख लीजिए, एक दो बार देखने के बाद नोट्स बनाइए, एक दो बार देखने के बाद वीडियो को नोट्स बनाइए। ज़्यादा आधी नोट्स आपको रटी ही जाती, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही आप नोट्स बना लेंगे, उस नोट्स को 3-3 बार 4-4 बार पढ़ना है और आपको भी सिलेक्शन लेना है दोस्तों। तो आपको ये तो प्रोसेस अपनानी पड़ेगी, ये तो कार्य आपको करने ही पड़ेंगे, तभी आपका कुछ हो सकता है। वरना भाई आज के कंपटीशन के युग में बहुत ही बड़ा कंपटीशन है, तो आप लोग लंबी तैयारी करते रहें भाई और अच्छे से पढ़ते रहें, तभी आपका सिलेक्शन संभव है। मैं आशा करता हूँ, भगवान से प्रे करता हूँ कि आप सभी का सिलेक्शन जल्दी हो जाए और आप भी एक बेरोजगार से रोजगार करता बन जाएं और बेहतरीन काम करते हुए पैसा को कमाएं। चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।